नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आए स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। थोड़ा सा नाराजगी रहता है स्टूडेंट का जो है नौकरी ना मिलने के कारण काफ़ी उदास रहता है और धक्का मुक्का रोड पर खाते हैं। इसका फायदा नेता उठाता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं क्या दिक्कत है नौकरी की और कोई वजह है तो पूछ लेते हैं। स्टूडेंट जो है बताएंगे। बताइए। देखिए, दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं है। जी। अगर नौकरी नहीं हुआ, देखिए क्या होता है कि अगर नौकरी लग जाता है तो उसमें हमको महीना दिन ड्यूटी करना पड़ता है। 36 दिन। हाँ, उसमें परेशानी होता। और उसमें तेज में एक महीना में 36 को छुट्टी है। एक महीना में 36 छुट्टी मिलता है, जिसमें कितना छुट्टी आप मारते हैं? इसमें समथिंग हम 30 मार देते हैं। 30 मार देते हैं तो मतलब छो छुट्टी सरकार पूरा करता है ना। और करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कौन उतना ड्यूटी करता है झूठ मूठ के। और ऐसे घर में रहते हैं तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता है आराम से। अच्छा, इसका वजह कौन हो सकता है? मतलब कि सरकार की कोई योजना पे आप निर्भर कर रहे हैं या फंड पे, या स्टूडेंट लाइफ जीना नहीं चाह रहे हैं आप? नहीं, स्टूडेंट लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसे। जी। ऐसा क्या लग रहा है कि घर वाला कितना दिन टाल पाएगा? देखिए, जहां तक चलता है ऐसे तो हम सोच रहे हैं कि सारा जिंदगी घर वाला ही टाले। मतलब घर के ऊपर बोझ बनना है कि घर के ऊपर सहारा ऊपर? हाँ, ये मन में ठान लिए कि हमको बोझ बनना है, डेफिनेटली बोझ बनेंगे। लेकिन नौकरी उकरी कोई भी रोजगार ऐसा? नौकरी इसमें भी है, सरकार के अंदर काम करना है। हाँ, तो नौकरी तो सरकार के अंदर तो करना होगा। हाँ, और घर वाले समझते नहीं। जैसे रेलवे हो गया तो रेलवे में क्या है कि गिट्टी ढोना। तो जब हमको अगर बाहर में जाकर गिट्टी ढोना है तो इससे बढ़िया घर ही पे गिट्टी क्यों नहीं ढो। अच्छा, मतलब मजदूरी का लक्षण है आपके पास? हाँ, ये क्वालिटी बचपन से है, तो शौक अच्छा। भी है कि मजदूरी करना। ओ, मतलब ये हो गया ना कि पढ़ लिख के अगर रेलवे में जा रहे हैं तो गिट्टी ढोने के लिए जा रहे हैं। हाँ, ये तो डेफिनेटली कंफर्म हो गया ना। ऐसा भी हो सकता था ना कि 5वां से 10वां तक के भी उठा सकता था कि रेलवे में अगर कोई भी नौकरी करना चाहता है गिट्टी बिछाने की तो उतना तक। लेकिन इसमें भी ग्रेजुएशन लेवल आईआईटी कर दिया था बीच में, उसको हटा के नहीं आईआईटी को फिर जेनुअल कर दिया। इससे कोई असर? ऐसे तो कोई असर नहीं पड़ा है। क्योंकि आप तो घर के ऊपर बोझ हैं। हाँ, हम तो बोझ हैं। और IITI करने के बाद अगर जॉब मिल रही गिट्टी उठाने की, तो IITI में भी तो कला सिखाया जाता है ना कि गिट्टी को कैसे उठाना चाहिए। तो मतलब आपको पढ़ाया गया उसमें और इसमें जेनुअल कर दिया। कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जिंदगी कैसे जिया जा सकता है? जिंदगी आप 4 से 5 टाइम खाइए आराम से। मस्त। हाँ, और वही 18 घंटा सोना है। मतलब 24 में 18 सोइए, आपका लाइफ अच्छा जाएगा। और पढ़ाई के ऊपर? पढ़ाई समय मिलेगा सोने से तब पढ़िए। अगर समय नहीं मिलता है तो आप अपना नींद खराब मत कीजिए। हम तो यही कहना चाहते हैं। तो दर्शकों के आप गलत सिखा रहे हैं। नहीं, गलत क्या है? दर्शकों के लिए ही तो बात मैं बता रहा हूँ कि अगर समय मिलता है, अब जैसे नींद आ रहा है तो आप पढ़ाई करोगे। ये भी बात सही है। इससे क्या होता है कि मेंटल हेल्थ भी बिगड़ सकती है। जी, काफी प्रभाव पड़ सकता है। हम्म। चलिए दूसरा सवाल पूछ लेते हैं कि जैसे कि कोई स्टूडेंट है ना, वो जीवन में क्या करना चाहेगा? जैसे जी रहा है, उसके पास पैसा ना है पढ़ने के खाने के, तो कैसा जी सकता है? कोई एडवाइस तो दे सकते हैं ना। हाँ, अगर वो, हाँ, तो उसका तो एक सोल्यूशन है कि आप चले जाइए कुंभ के मेले में। उससे क्या फायदा? उससे ना ही तो आपको कमाने की टेंशन, ना ही तो खाने की टेंशन। खाना भी मिलेगा आराम से आप। ढोंगी बन कर जाएंगे। हाँ, तो एक्टिंग आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक्टिंग आना चाहिए। आप जाइए वहाँ पे, बढ़िया से मिलेगा खाना। जो भी मिला है 1-2 महीना मिलेगा, आप आराम से खाइए, मस्त से रहिए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं आता।
ठीक है। मतलब जो भी जीवन है वो आप पखंडियों की तरह निकालना चाहते हैं। हाँ, पखंडियों की तरह निकालिए। आप जो इस तरह मन बढ़ू जीवन जो जीना चाह रहे हैं कि नहीं काम करना, घर के ऊपर बोझ बन के रहना, इससे कैसे संसार, क्या लक्ष्य, इसका कोई उदाहरण? इसका मेन सारा चीज मिला के इसका लक्ष्य कुछ नहीं है। मतलब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। वही ठीक। अगर आपको कोई घर वाला चाहेगा कि हॉस्टल में धर दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा? तो रहेंगे हॉस्टल में, 10,000 रुपये महीना थे। ये तो हो गया हॉस्टल, नहीं रेस्टोरेंट में रहना पसंद करेंगे। हाँ, तो वहाँ पे खाएंगे तो खर्चा भी तो है, घूमेंगे खाएंगे, ये सब चीज में खर्चा भी तो है। मतलब काफी लोड उठाएंगे लोग। हाँ जी। पढ़िएगा नहीं तो पढ़ने का टाइम कब रहेगा? वही घूमने के बाद अगर समय मिलेगा तो पढ़ेंगे। मतलब काफी समय मिलेगा आपको। हाँ, समय कहाँ मिलेगा। सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, पहले ब्रश करेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, फिर घूमने जाएंगे, फिर आएंगे, दोपहर को लंच करेंगे, फिर घूमने जाएंगे, फिर पढ़िएगा। हाँ, फिर 8-9 बजे आएंगे, फिर सोना भी तो जरूरी है, पढ़ने का समय कहाँ मिल रहा है। अच्छा, जब 1 घंटा आप सोकर उठेंगे तो पढ़ेंगे? नहीं, 1 घंटा सोकर उठेंगे, फिर पानी वानी पी के फ्रेश से फिर सो जाएंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? और पढ़ने की बात रही तो देखिए, अगर सुबह मिलता है समय तो 20 से 25 मिनट, वो भी बहुत कम मिलता है टाइम। जीवन में 20 से 25 मिनट, इतना कंपटीशन हो चुका है, 20 से 25 मिनट में पढ़ाई का क्या असर होगा? तो क्या मतलब है हमको उतना कंपटीशन में दिमाग खराब करना। मतलब जहां भी दंगा हो वहां पे जाना है। हाँ, और इससे क्या हो जाएगा अगर कर लेंगे, मान लिया जाए तो उसमें भी तो हमको काम करना पड़ेगा, बैठ के तो सैलरी सरकार देगी नहीं। और जो जनता तरह आप जो दंगे में जाते हैं, हमारा सरकार ये करेगा वो करेगा, और अब भटकते हैं तो इसका जिम्मेवार आप होते हैं तो कौन होगा? हाँ, तो उसमें पैसा मिलता है हम लोग। तो मतलब पैसा के लिए आप भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, जो समझ लीजिए, ऐसे तो भविष्य को तो बर्बाद करना ही चाह रहे हैं। मतलब जहां तक बर्बाद हो। हाँ, जहाँ तक बर्बाद। चला, ये भी बात सही। सरकार के प्रति क्या कहेंगे? कौन सा सरकार? जिसके पीछे खड़े होते हैं कि हमारा सरकार ये करेगा, 2 करोड़ नौकरी देगा, ये करेगा वो करेगा, तो उसका जिम्मेवार, और उसके बारे में बताइएगा आप ना। 2 करोड़ नौकरी जिसके लिए देगा उसके लिए, हमको नहीं चाहिए नौकरी। मतलब कोई मतलब नहीं। कोई मतलब। ये निठाला जिंदगी कब तक? जब तक चलेगा। 2025 भी पार हो रहा है, इसका कोई असर? नहीं, देखिए, इसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। हो सकता है। उसका मर्जी है, पार हो रहा है, पार होने दीजिए। लक्ष्य? लक्ष्य बेरोजगारी का। मतलब आप ठीक आउट। चलिए, कोई नहीं, एक आध सवाल और पूछ लेते हैं। चलिए, स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, एजुकेशन तो करता है ना, जो भी बोल ले। पढ़ने में तो देखने में लग रहा अच्छा, लेकिन पूछ लेते हैं कि गांधी जी कब मरे? गांधी जी तो जहां तक हम पढ़े हैं कि गांधी जी 1947 में डेट किए हैं। ये कौन सा तरीका? तो फिर देश का आजाद हुआ? देश समथिंग हम उस टाइम छोटा थे, 2014 में। मतलब आजाद जब किया गया। मरे थे उस वक्त कब, कितना थे? हाँ, नहीं, जो सरकार है वो गांधी जी को मार कर और देश को आजाद किया। अच्छा, 2014 में। 2014। ये एजुकेशन किसने दिया? ये व्हाट्सएप पे आया था, व्हाट्सएप पे पीडीएफ देखिए, व्हाट्सएप का एक ग्रुप में जुटे हैं, व्हाट्सएप ज्ञान लेते हैं। पीडीएफ है मेरा जुटा हुआ है व्हाट्सएप में, तो वही से आया है, तो वही समय मिलता है 10-20 मिनट तो पढ़ लेते हैं। वही 10-20 मिनट टाइम मिलता था पढ़ने हाँ, में। 10-20 मिनट टाइम मिला जी, है जी। तो उसमें पढ़े। इससे मतलब कहाँ तक जाइएगा? इससे देखिए हम इंस्टाग्राम तक पहुंच सकते हैं। मतलब व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा किताब नहीं है जो आप झाड़ कर पढ़ सकते हैं? नहीं, हम उसी पे आ जाता है, व्हाट्सएप पे आ जाता है सारा चीज, तो हमको किताब खरीदने और उलटने की क्या जरूरत है। चलिए, ये भी बात सही है। व्हाट्सएप ज्ञान लेना अच्छा बात है या बुरा बात है?
जहाँ तक मेरा मानना है कि व्हाट्सएप ज्ञान लेना तो अच्छा बात ही है। चलिए ये भी बात ठीक है। चलिए आपको अगला शो में बुलाएंगे। काफी आप बेहिचक जवाब दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि लक्षण स्टूडेंट वाला है, बेरोजगार का लक्षण है आपके पास। लेकिन फिर भी कॉलर नहीं जा रही है।